नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको कई तरह के लेसन प्लान प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस लाइव क्लास में हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, इस वर्ष बीएड पाठ्यक्रम में जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, इसमें 5 ऐसे लेसन प्लान बनाने हैं जो विभिन्न मेथड आधारित होंगे, यानी कि 5 सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आपको बनाने हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने आपको यहां पर व्याख्यान विधि से लेसन प्लान बताए और आज दोस्तों हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बताने जा रहे हैं। तो आप किस तरह प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित ये लेसन प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्नोत्तर विधि आधारित रसायन विज्ञान अनुकरणीय पाठ योजना क्रमांक के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था, इस पर आपको लेसन प्लान बनाना बताने जा रहे हैं। तो आप सब बने रहे हमारे साथ और हमारी इस लाइव क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो फॉलो जरूर कर दे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप सभी को पता है कि हम जब लेसन प्लान बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वही श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, देखिए यहां पर विषय लिखा है रसायन विज्ञान। इसके बाद कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। श्यामपट्ट पूर्ति के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सभी को पता है, हर लेसन प्लान में हम 6 उद्देश्य बनाते हैं, उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला उद्देश्य ज्ञान। अब यहां पर ज्ञान से संबंधित ही ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाया जाएगा। इसी तरह अबोध उद्देश्य से संबंधित यहां पर ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसी तरह ज्ञान उपयोग से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दोस्तों, एक विशेष बात, जो आपके उद्देश्य होते हैं ना, उसी तर्ज पर यहां पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए जाते हैं और लेसन प्लान पहले ही बना लिया जाता है। तो इसीलिए हर लेसन प्लान में हम सकेंगे शब्द आता है, यानी फ्यूचर कृत। इसी तरह 4th नंबर का हमारा उद्देश्य है दोस्तों यहां पर कौशल आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाया जाता है। इसी तरह अभिरुचि आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और ये अभिवृत्ति उद्देश्य आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो दोस्तों, यहां पर बात हुई हमारे 6 उद्देश्य की और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की। और दोस्तों, यहां पर हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आपको बताने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए, इसके बाद कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम आपको बनाना है, जिसमें सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। दोस्तों, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसका निर्माण हमारे द्वारा करना होता है। जहां पर यदि हम बच्चों को दिखाने के लिए चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं, इस लेसन प्लान में दोस्तों हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर मेन शिक्षण विधि। और दोस्तों, ये जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान है ना, ये प्रश्नोत्तर विधि पर हम बनाने जा रहे हैं। तो यहां पर प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। इसके बाद प्रमुख शिक्षण बिंदु, देखिए यहां पर इस लेसन प्लान में हम कौन कौन से प्रमुख शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्था की परिभाषा, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैसीय पदार्थ, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंटेंट्स के बारे में यहां पर हम ये शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा मुख्य लेसन प्लान कौन से शिक्षण बिंदु से शुरू होता है। हर लेसन प्लान में बताया दोस्तों मैंने आपको, तो यहां पर फिर से बता देता हूं। मैं कौन सा गिस जाऊंगा दोस्तों, मेरा काम है आपको बताना। तो यहां पर
सबसे पहला शिक्षण बिंदु होता है दोस्तों प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना शिक्षण बिंदु। अब दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाते हैं, किस तरह के होने चाहिए। तो यहां पर 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनते हैं। हमेशा प्रश्न सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होता है, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग होता है। देखिए मैंने कैसे बनाया। पहला प्रश्न, कक्षा 6 में बालक कौन कौन से विषयों का अध्ययन करता है। कक्षा 6 का जो बालक होता है ना, ये हिंदी पढ़ता है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि। अब देखिए इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, तो बना हुआ है विज्ञान आधारित नए आविष्कारों का निर्माण कौन करता है। तो यहां पर आंसर मिला वैज्ञानिक। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा वैज्ञानिक आज दिनांक तक किसको समझ नहीं पाए। तो आंसर मिला दोस्तों ईश्वर एवं प्रकृति को आज दिनांक तक वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। इसके बाद इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा प्रकृति में स्थित वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान और आयतन होता है क्या कहलाती है। तो यहां पर वो कहलाती है पदार्थ। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। आंसर मिला दोस्तों समस्यात्मक। इस तरह आपको ये प्रस्तावना के प्रश्न बनाने, देखिए उत्तरों से प्रश्न बनाए, प्रश्नों में तारतम्यता है, जिग है, अंतिम प्रश्न समस्यात्मक है। प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है दोस्तों उद्देश्य कथन। यहां पर देखिए उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम सब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और ऐसा बोलते हुए जो छात्र अध्यापिका होता है ना, ये यहां पर मुख्य प्रकरण को किस पर लिख देता है, श्याम पट पर लिख देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए प्रस्तावना हो गई, उद्देश्य कथन हो गया। इसके बाद हमारी 3rd नंबर की स्टेप आती है, कौन सी, पाठ प्रस्तुतिकरण, लेसन प्रेजेंटेशन। देखिए ये रहा पाठ प्रस्तुतिकरण। अब मैंने अभी भी आपको जितने भी टीचिंग पॉइंट बताए उनका प्रेजेंटेशन यही करना है। और यहीं से दोस्तों जो हम रसायन विज्ञान पर जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, और वो भी कौन सी विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से। क्योंकि हर विधि में जो बनाने का फॉर्मेट है, मेथड है, ये अलग होता है। तो यहां पर प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट देखिए पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्था की परिभाषा। अब देखिए दोस्तों पहले फॉर्मेट बता देता हूं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शामपट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए दोस्तों जब आप सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाए तो इसी तरह का अभी जो मैंने फॉर्मेट बताया वैसा ही आपको बनाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ना क्या, मैंने बता ही दिया पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्था की परिभाषा, ये हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन रहेगा। तो ये देखिए अब इसी में से देखिए छात्र छात्रा में लिखा हुआ है, सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब देखिए इसी विषय वस्तु में से कोई ऐसे शब्द हो, सेंटेंस हो, परिभाषा हो जिसको आप श्यामपट्ट की सहायता से बच्चों को समझाना चाहते हैं। ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को क्या करते हैं, श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिखते हैं। देखिए शीट लगी हुई है। और यदि आप बच्चों को 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो वो दिखाएंगे, तो उसका चित्र आपको आपकी पाठ योजना की डायरी में शिक्षण सहायक सामग्री वाले कॉलम में इस तरह वही मिनीचर के रूप में लगाना है। ठोस द्रव गैस इनके बारे में चित्र बच्चों को बताया गया है। अब देखिए प्रश्न उत्तर विधि। अब देखिए पहले तो क्या था, हम बोध प्रश्न किया करते थे और लास्ट में जाकर पुनरावृत्ति प्रश्न। लेकिन यहां प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, जैसे ही टॉपिक यानी कि शिक्षण बिंदु का
प्रेजेंटेशन किया वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हर टॉपिक का प्रेजेंटेशन, फिर बाद में प्रश्न। तो इसी तरह भी आपके समझ में आ जाएगा। तसल्ली रखिए, हमेशा चाय ठंडी करके पीना चाहिए दोस्तों, और जो ठंडे में मजा है वो किसी में नहीं। देखिए ये आपका ये मामला हो गया ना। अब इसी टॉपिक पर आधारित हमारे बोध प्रश्न रहेंगे। ये नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए, ये बोध प्रश्न उत्तर आ गए। अभी पदार्थ की अवस्था से रिलेटेड जो शिक्षण बिंदु था, तो आपको इस तरह ये क्या करना है, बोध प्रश्न उत्तर बनाना उसी विषय वस्तु में से। पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर दूसरा टीचिंग पॉइंट ये आ गया, ठोस पदार्थ। ये पदार्थ की अवस्थाएं बता रहे हैं ना, तो ठोस पदार्थ, ये ठोस पदार्थ से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शामपट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए पत्थर आपको दिखाए गए चित्र के माध्यम से, तो यहां पर ये मिनीचर है, तो ये ठोस पदार्थ है। तो इसी तरह आपको ये प्रेजेंटेशन करना है। मैंने बता ही दिया, मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषाओं को तो ब्लैक शीट पर लिख ही देते हैं। अब देखिए इसी में से अब क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत फिर से प्रश्न किए जाएंगे। ये प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, ये देखिए ये बोध प्रश्न आ चुके हैं। अभी ठोस पदार्थ से रिलेटेड है ये सब। दो टीचिंग पॉइंट कंप्लीट। थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट देखिए, ये आ गया द्रव पदार्थ। और द्रव पदार्थ से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, मुख्य शब्द, सेंटेंस को जिसको हम श्यामपट्ट की सहायता से समझाना चाहते हैं, शब्द सेंटेंसों को श्यामपट्ट वाले कॉलम में यहां पर लिख दिए। अब देखिए चित्र दिखाया गया, तेल का डिब्बा दिखाया गया, वही पूरी हलवा पूरी बनाने के लिए है, मालपुए निकालने के लिए, क्योंकि तेल द्रव पदार्थ है। तो बच्चों को दिखाने के लिए इस तरह आपको ये चित्र लगाना है, तरल पदार्थ कौन कौन से, द्रव पदार्थ कौन कौन से। तो मुझे तो अच्छा लगा तेल, क्योंकि मालपुए निकालने में काम में आता है। और सरसों का है दोस्तों ये। अब देखिए इसी विषय वस्तु के आधार पर हम क्या करेंगे, वही बोध प्रश्नोत्तर। ये देखिए ये बोध प्रश्न उत्तर आ गए द्रव पदार्थ से रिलेटेड। अब देखिए सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। शिक्षण बिंदु का प्रेजेंटेशन, उसके बाद बोध प्रश्न, शिक्षण बिंदु का प्रेजेंटेशन, फिर बोध प्रश्न। और एक ही टॉपिक से यहां पर पदार्थ की अवस्था से रिलेटेड ही विषय वस्तु यानी कि शिक्षण बिंदु है, और उसी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये देखिए केशीय पदार्थ, और इसी से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, मुख्य शब्द, सेंटेंस को समझाने के लिए श्यामपट्ट पर ये सिल्वर कलर के पेन से लिख दिया। और आपको यहां पर सिलेंडर दिखाई दे रहा दोस्तों, है ना। तो सिलेंडर के अंदर क्या होती है, गैस होती है, जिससे हम घर पर खाना बनाते हैं। और गैस खत्म हो जाए ना, तो घर वाली है ना, घर वाले को पता नहीं क्या करते हैं, बर्तन बच जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसलिए हमेशा घर में गैस रहनी चाहिए। तो मैंने सिलेंडर रख दिया यहाँ दिखाने के लिए, हमेशा जरूरत पड़े तो ले जाना यहाँ से। तो देखिए इस तरह आप चित्र दिखाएंगे। अब इसी में से क्या करेंगे, बोध प्रश्न उत्तर। ये देखिए ये बोध प्रश्न उत्तर आ चुके हैं गैसीय पदार्थों से रिलेटेड कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए वही प्लाज्मा। ये प्लाज्मा से रिलेटेड ये पदार्थ की अवस्था 4th नंबर की, वही विषय वस्तु, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य, और ये प्लाज्मा का चित्र बच्चों को दिखाने के लिए। इसके बाद वही क्या करेंगे, बोध प्रश्न। सिस्टम आपके समझ में आ गया मेरे को लग रहा है, ये बोध प्रश्नोत्तर। अब हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है यहां पर बोस आइंस्टीन कंटेंट सेट। ये देखिए बोस आइंस्टीन कंटेंट सेट से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, मुख्य शब्द, सेंटेंस को समझाने के लिए वही ब्लैक शीट का प्रयोग। और यह बोस आइंस्टीन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ये चित्र मिनीचर के रूप में
अब वही क्या करेंगे, बोध प्रश्न उत्तर। ये देखिए, ये बोध प्रश्न उत्तर। अब देखिए हमारा ये जो शिक्षण बिंदु वाला कार्य है ना, खत्म हो चुका है। यहां पर हमने एक ही मामला किया था दोस्तों, शिक्षण बिंदु का प्रेजेंटेशन, उसके बाद प्रश्न, फिर शिक्षण बिंदु का प्रेजेंटेशन, फिर प्रश्न। तो ये हुई प्रश्नोत्तर विधि आधारित सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेप होती है पुनरावृत्ति प्रश्न। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न, अभी जितने भी हमने शिक्षण बिंदु लिए उनमें से जो वो विषय वस्तु थी ना, उसी में से ये हमने क्या किया, ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप मूल्यांकन प्रश्न की, और मूल्यांकन प्रश्नों में तो 1000 बार समझा दिया दोस्तों। वही 3 प्रकार के प्रश्न, प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्न लेते हुए टोटल 6 प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सब प्रश्न सिल्वर कलर के पेन से आपको ब्लैक शीट के मिनिएचर बनाने, किसी का भी आंसर नहीं लिखना। जब कक्ष में प्रेजेंटेशन करते हैं और लपेट श्याम फलक पर लिखकर ले जाते हैं इनको, तब बच्चों से पूछकर आंसर लिखे जाते हैं। इसके बाद हमारी अंतिम स्टेप होती है दोस्तों यहाँ पर गृह कार्य की। बच्चों के लेखन कौशल के विकास हेतु यहाँ पर क्या किया जाता है, एक निबंधात्मक प्रश्न छात्र छात्राओं को दे दिया जाता है। देखिए पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो अंतिम स्टेप। तो दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हमने आप सभी को पदार्थ की अवस्थाएं, इस पर लेसन प्लान बनाना बताया। दोस्तों आज का लेसन प्लान जो प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों फिर से मिलेंगे न्यू लेसन प्लान के साथ CDR की सैनी एजुकेशन क्लासेज पर। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।